हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोबाइट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया फंक्शन डेफिनेशन किस तरह से दिया जाता है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल वैल्यू एंड आर वैल्यू क्या होती है इन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं एल वैल्यू के बारे में। एल वैल्यू रिफर्स टू अ मेमोरी लोकेशन which identifies an object. L value may appear as either left hand or right hand side of an assignment operator. कौन सा assignment operator is equal to? L value often represents an identifier. L value क्या करती है? L value क्या होती है? जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने का काम करती है। और एल वैल्यूज हम जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उसे एक मेमोरी लोकेशन अलॉट होती है, तो उसको रेफर किससे करते थे हम लोग? वेरिएबल से, आइडेंटिफायर से। तो जो वो आइडेंटिफायर होता है उसे एल वैल्यू हम बोल सकते हैं। ये या तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी या राइट हैंड साइड होगी ऑफ इक्वल टू। Expressions referring to modifiable locations are called modifiable L values. A modifiable L value cannot have an array type, an incomplete type, or type with a const attribute. For structures and unions to be modifiable L value, they must have any member with the constant attribute. तो मॉडिफाइबल एल वैल्यू क्या होती है? अगर हमें मॉडिफाइबल लोकेशंस को रिफर करवाना है तो मॉडिफाइबल एल वैल्यूज यूज होती हैं। मॉडिफाइबल एल वैल्यूज एरे टाइप्स के लिए हम नहीं बना सकते हैं, या कॉन्स्ट एट्रीब्यूट अगर यूज किया है तो उसके लिए मॉडिफाइबल एल वैल्यूज यूज नहीं हो सकती हैं। और स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस के को अगर मॉडिफाइबल एल वैल्यूज बनाना है so they must not have any member with the const attribute. उनमें कोई सा भी const attribute नहीं होना चाहिए, तभी हम उसे बना पाएंगे, तभी उसे modifiable L values हम बना सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं होगा। The name of the identifier denotes a storage location, while the value of the variable is the value stored at that location. तो सिंपल सा मतलब वही है जो हम आइडेंटिफायर्स यूज करते थे उसे ही एल वैल्यू बोलते हैं। और आइडेंटिफायर की जो वैल्यू होती है तो वही होता है कि लोकेशन, जो पर्टिकुलर हम लोकेशन बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को मेमोरी में एक लोकेशन मिलती है, तो वो जो लोकेशन मिलती है उसका नाम एल वैल्यू से हम समझ सकते हैं। और उस पर्टिकुलर वेरिएबल के आइडेंटिफायर की जो वैल्यू होती है वो वहाँ पे लोकेशन पे स्टोर्ड होती है। An identifier is modifiable L value if it refers to a memory location and if its type is arithmetic, structure, union or pointer. आइडेंटिफायर मॉडिफाइबल एल वैल्यू कब होगा? जब वो इस तरह के मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करे जो अर्थमेटिक या स्ट्रक्चर, यूनियन या पॉइंटर टाइप के होंगे। जैसे कि अगर हम एक पॉइंटर बनाते हैं ptr नाम से to a storage region, then star ptr is modifiable L value that designates that the storage region to which ptr points. तो इसकी लोकेशन जो है वो चेंज हो सकती है जिसे वो पॉइंट करेगा। इनसे the concept was renamed as locator value. L value इसका ये बोल सकते हैं फुल फॉर्म locator value and refer to the expressions that locate designate objects. The L value is इसमें से अब देखिए कि L values क्या क्या हो सकती हैं। The name of the variable of any type, that is an identifier of integral, floating pointer, structure or union type. Second, a subscript expression that does not evaluate to an array. Third, a unary indirection expression that does not refer to any array. And I value expression in the parenthesis. Fifth, a const object which is a non-modifiable L value. Sixth, the result of the indirection through a pointer provided that it isn't a function pointer. And seventh, which is the last point, the result of the member access through the pointer. तो यहाँ पे this pointer या फिर आप इसके लिए डॉट भी यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने एक डिक्लेयर किया है एक ऑब्जेक्ट जिसका कि टाइप है इंट। तो यहाँ पे इसी तरह से हम एक वेरिएबल को भी डिक्लेयर करते थे। तो यहाँ पे जो इंट ए लिखा है
तो इधर ए भी क्या हो गया हमारा, एक एल वैल्यू हम बोल सकते हैं, लेकिन ये एल वैल्यू कब बनेगा, जब इसे कुछ हम असाइन करेंगे। तो ए इज एन एक्सप्रेशन रेफरिंग टू एन इंट ऑब्जेक्ट एज एल वैल्यू, कब, जब हमने ए को इज इक्वल टू वन वैल्यू असाइन कर दी, तो इसे हम बोलेंगे एल वैल्यू। अब नेक्स्ट इंट बी इज इक्वल टू ए, ये भी हम बोल सकते हैं एल वैल्यू, क्योंकि राइट या लेफ्ट दोनों में वो अपेयर हो सकती है। तो यहाँ पे बी और ए दोनों ही एल वैल्यू ट्रीट किया, दोनों ही एल वैल्यूज हैं। स्विच द ऑपरेंड अराउंड इक्वल टू ऑपरेटर, 9 इज इक्वल टू ए, इस तरह से हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप 9 जो कि एक फिक्स वैल्यू है, ये कोई मेमोरी एड्रेस नहीं है जिसको आपकी कोई ए वैल्यू आप असाइन करोगे, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, एज असाइनमेंट इज ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। आर वैल्यू refers to data value that is stored at some address in the memory. R value is an expression that can't have a value assigned to it, which means R value can appear on right but not on the left hand side of an assignment operator, that is equal to साइन के लेफ्ट में जो है उसे यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम वही कंसेप्ट है जैसे एल वैल्यू थी वैसे ही आर वैल्यू, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम एल वैल्यूज को लेफ्ट राइट दोनों में यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो आर वैल्यूज है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पिछला भी एग्जांपल लिया था हमने 9 इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे जो 9 था उसे आप आर वैल्यू बोल सकते हैं, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आ सकती। और आर वैल्यू को जो है वहाँ पे जो वैल्यू स्टोर्ड होती है हम उससे बोलते हैं कि वो आर वैल्यू है, जो मेमोरी में वैल्यू स्टोर्ड है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, डिक्लेयर ए बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट। तो यहाँ पे देखो पहले एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 असाइन हो गई, बट उसके बाद में बी मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो ए मेरा क्या हो गया एल वैल्यू और 1 मेरी आर वैल्यू हो गई, और बी सिंपली एक वेरिएबल डिक्लेयर्ड है बस। फिर आप a प्लस 1 इज इक्वल टू बी कर रहे हो, तो यहाँ पे आप एरर आ जाएगी, द लेफ्ट एक्सप्रेशन इज नॉट अ वेरिएबल, मतलब a प्लस 1 जो है कोई वेरिएबल नहीं है। इस तरह से आप जब भी लेफ्ट में कोई वेरिएबल का नाम, वहाँ पे वेरिएबल का नाम ही लिख सकते हो, वहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू यूज नहीं कर सकते हो, तो एरर आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल p एंड q। तो यहाँ पे एक p स्टार p, इस तरह से आप एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हो स्टार लिख के फिर p, तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया है p एंड q। तो p और q यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारी एल वैल्यूज। फिर p को हमने असाइन किया है 1, तो एक वैलिड एल वैल्यू असाइनमेंट है। फिर अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए p प्लस 2 इज इक्वल टू 18, तो ये क्या हो गया इनवैलिड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि p प्लस 2 इज इक्वल टू 18 करें, क्योंकि p प्लस 2 होल p प्लस 2 आप एक मानेंगे, कंपाइलर तो एक ही से मानेगा, तो वो कोई वैलिड वेरिएबल का नाम नहीं होगा, क्योंकि आप जब वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जब आप आइडेंटिफायर बनाते हैं तो उसके रूल्स होते हैं। तो उस वेरिएबल्स को बनाने का रूल्स क्या होता है उस पर मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो p प्लस 2 को एक वेरिएबल कंसिडर करेगा, तो इस तरह से आप वेरिएबल का नाम दे नहीं सकते, दैट्स वाई यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इनवैलिड। q इज इक्वल टू p प्लस 5, ये एक वैलिड r वैल्यू है, यहाँ पे p प्लस 5 होल p प्लस 5 विल बी कंसिडर्ड एज अ r वैल्यू। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे आप एक पॉइंटर जो है p प्लस 2 और ये एक पॉइंटर है स्टार p प्लस 2 इज इक्वल टू 18, तो ये एक वैलिड एल वैल्यू आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम पॉइंटर्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे, तो पॉइंटर्स में क्या होता है कि डीरेफरेंसिंग पॉइंटर्स किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा है मैंने p इज इक्वल टू एम्परसेंड एंड b, तो यहाँ पे जो b का p जो है b के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है,
तो ये भी एक वैलिड है। अब हम थर्ड देखते हैं एरे के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे एक एरे बना है जिसका साइज है 20, 1D एरे है, तो ये भी एक क्या हो गया, एल वैल्यू है। और उसके बाद में अब यहाँ पे हम देखिए एरे इटसेल्फ इज आल्सो ऑन एल वैल्यू, क्योंकि ये हम सिर्फ इसे यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। अब इसे आप जब असाइन करेंगे तो एक वो वैलिड एल वैल्यू हो जाएगा, बट मॉडिफाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल देखते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड। यहाँ एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है एस नाम का, जिसमें हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है इंट एम नाम से। अब स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे नाम से। तो यहाँ पे ओबीजे जो है एल वैल्यू हो जाएगी हमारी। पॉइंटर इज एन एल वैल्यू इक्विवेलेंट टू स्टार पीटीआर डॉट एम। अब पॉइंटर अगर आप ptr लिख रहे हो और स्टार ptr, तो दोनों ही एल वैल्यूज होंगी। फिर स्ट्रक्चर एस, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसका उसके बाद में आपने जो वहाँ उसका एक पॉइंट उसके टाइप का एक पॉइंटर बना रहे हो, उस स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर बनाया है और ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं, तो ये भी एक वैलिड है। Here you can note down the point. The unary address of operator requires an L value as its operand. That is, address of n is a valid expression only if n is an L value. Thus, an expression such as ampersand means address of 12 is an error. Again, 12 does not refer to an object, so it is not addressable. क्योंकि यहाँ पे 12 कोई valid identifier का नाम नहीं है। For instance, declare a as int variable and p as the pointer variable. तो यहाँ पे हमने एक integer टाइप का a वेरिएबल डिक्लेयर किया और पॉइंटर p बनाया है। फिर p को मैंने यहाँ पे असाइन किया है एक एड्रेस ऑफ a, तो यहाँ पे l वैल्यू करेक्ट है। फिर उसके बाद में एड्रेस ऑफ a इज इक्वल टू p। अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो एड्रेस ऑफ ए है वो हमारा एक जो आर वैल्यू, सॉरी, इंट एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं, तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन हम लिख रहे हैं इफ एक्स इज लेस देन वाई, देन उसे वाई असाइन करेंगे, वाई प्रिंट असाइन करना है एल्स एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर x लेस देन y है तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो x इज इक्वल टू 0। इट्स वैलिड बिकॉज द ternary expression preserves the L valueness of both its possible written values. So remember the mnemonic that L value can appear on the left of an assignment operator while R value can appear on the right. तो जैसे L वैल्यूज L से लेफ्ट, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि L वैल्यू है L से ही लेफ्ट होता है, R वैल्यू R से स्टार्ट हो रहा है और R से क्या होता है, राइट। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मेरी नई वीडियो अपलोड होती है आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए।